तो आज पढ़ रहा है रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, तो अभी पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? तो रासायनिक समीकरण बोलते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी किसी अभिक्रिया में जो भाग लेता है ना, उस पदार्थ के संकेत को अगर हम लिखते हैं समीकरण, उसी को बोला जाता है। यहां पर है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया से पहले पढ़ा चुके हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ भाग लेता है, लेने वाले पदार्थों के संकेतों, उसका संकेत, जैसे जल का क्या होता है? H2O होता है। ये क्या है? संकेत है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। तो उसका संकेत, जो पदार्थ भाग लेता है उसका संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है H2+Cl, तो H किसका है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। जब आपस में अभिक्रिया किया तो HCl बना। यहाँ पर जब इसको हम हिंदी में अगर बोलेंगे, इसके संकेत में न बोल करके अगर इसको भाषा में बोला जाए, इसको क्या बोलेंगे? जब हाइड्रोजन का 2 अणु क्लोरीन के 2 अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 अणु का निर्माण होता है। ये कहने में थोड़ा क्या होता है? लंबा हो जाता है। इसको शॉर्ट में जो लिखते हैं उसके संकेत के रूप में, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त मतलब उसका संकेत को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण होता है 2 प्रकार का। पहले एक होता है संतुलित और असंतुलित के आधार पर। संतुलित और असंतुलित के आधार पर क्या होता है? रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा? संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका असंतुलित का होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित कहेंगे किसको? किस रासायनिक समीकरण को संतुलित कहेंगे? तो देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण का अगर परिभाषा पूछेगा तो क्या कहेंगे? वैसा समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या समान हो। क्या हो? समान हो, उसे संतुलित रासायनिक। वैसा समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व जो है उसका परमाणु संख्या, प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान हो। जैसे यहां पर दिया हुआ है, ये तत्व है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसमें इस साइड बगल में जो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु। इस साइड में भी हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु। इस साइड में क्लोरीन के कितने अणु? 2 अणु। इस साइड में भी 2 अणु है ना। तो ये
तीर चिन्ह के दोनों तरफ जो है क्या है, इसका जो है संख्या, परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या क्या है, समान है। तो ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। अगर समान नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक समीकरण। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, प्रत्येक तत्व, जो भी तत्व है वो समान होना चाहिए। ठीक है, इससे आगे बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित आखिर करेंगे कैसे, ठीक है, वो भी बताएंगे। तो पहले अभी है संतुलित और असंतुलित। तो संतुलित समझ गया होगा कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान होना चाहिए। आगे है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, तो वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण, या नहीं तो वैसा समीकरण, ऐसे भी कह सकते हैं। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ, तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या समान न हो। इसमें क्या होता, समान नहीं होता, तब ना असंतुलित कहेंगे। संतुलित में दोनों तरफ जो है परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता। असंतुलित में दोनों तरफ, तीर चिन्ह के दोनों तरफ परमाणु संख्या समान नहीं होता। इसमें वही बात है कि तत्वों का परमाणु संख्या समान न हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या समान न हो, उसको क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इस साइड में हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो है, इस साइड में क्या गो है, 1 गो है। अगर पीछे में भी यहाँ पर दो लगा हुआ रहता तब ये संतुलित हो जाता, ठीक है, लेकिन 2 तो नहीं है, पीछे है। ये इस साइड में हाइड्रोजन 2 गो, इस साइड में 1 गो, इस साइड में क्लोरीन जो है 2 गो, इस साइड में 1 गो। तो परमाणु संख्या इसका है समान नहीं है। समान कैसे करेंगे आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये जो है ना असंतुलित है या नहीं तो देखना है। तो ये असंतुलित है। क्यों है असंतुलित, क्योंकि दोनों तरफ जो है परमाणु संख्या समान नहीं है, दोनों तरफ परमाणु संख्या समान नहीं है। इसको देखा जाए तो इसमें भी वही बात है, Mg इस साइड में 1 गो है तो इस साइड में भी 1 गो है। उसके बाद हाइड्रोजन इस साइड में 1 गो है, इस साइड में 2 गो है ना, ये संतुलित होगा नहीं होगा। ये जो क्लोरीन का बात अगर करते हैं, इस साइड में 1 अकेले है, इस साइड में भी, इस साइड में 2 गो है। यह जो है क्या है, असंतुलित है। प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है, समान नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। अब रासायनिक समीकरण लिखने का नियम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते कैसे हैं, उसके बाद उसको संतुलित कैसे करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। पहले लिखा कैसे जाता है रासायनिक समीकरण, तो लिखते कैसे हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने का जो नियम है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाएगा परीक्षा में, कहेगा रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, या नहीं तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम को लिखे। तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। इतना बात को लिख देना। उसके बाद 1 नंबर में देंगे अभिक्रिया के अभिकारकों को। अभिक्रिया में जो भाग लेता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। कि कहां पे लिखते हैं, बाईं, समीकरण के बाईं ओर और लिखा जाता है। 1 नंबर का याद हो गया होगा सबको, अभिक्रिया के अभिकारकों। अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको उनके संकेत या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे कि हम अभी एक अभिक्रिया बोलते हैं कि हाइड्रोजन
का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल बनाता है। इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन दे देंगे और उसके बाद ऑक्सीजन दे देंगे, H2 + O2 तिरछी क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा ना। यही क्या है? ये हो गया। तो ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। अभिकारक हो गया। इसको किधर लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। अगर इसमें दो गो तत्व है तो दोनों के बीच में क्या देते हैं? प्लस का चिन्ह देते हैं, धन चिन्ह दिया जाता है। सारा बात इसमें लिखा हुआ है। तो एक नंबर समझ गया होगा। अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों अभी लिख करके दिखा दिए थे, उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, कहां लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। तो दूसरा नंबर में क्या है? अभिकारकों के सूत्रों के बीच, अभिकारकों के सूत्र जो होता है, जैसे H2 + O2, ये अभिकारक, दो गो अभिकारक है। इसके बीच, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। कौन सा चिन्ह दिया जाता है? प्लस का चिन्ह दिया जाता है, धन का चिन्ह दिया जाता है। अभिकारकों के अभिक्रिया के बीच क्या देते हैं? धन चिन्ह देते हैं। अभिकारकों के प्रतिफलों को, अभिकारकों के प्रतिफल, अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसको, अभिकारकों के प्रतिफलों को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। इस साइड में लिखते हैं, दाहिना बागल में लिखते हैं। ये अभिक्रिया हुआ ना, तो क्या बना? जल बना। तो क्या लिख देंगे? जल लिख देंगे? नहीं, जल नहीं लिख करके हमको क्या लिखना? उसका सूत्र लिखना। उसका क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? H2O। अब देखेंगे यहां से समीकरण संतुलित है या नहीं। तो समीकरण यहाँ पर संतुलित है। हाइड्रोजन इस साइड में 2 गो, इस साइड में 1 गो, इस साइड में 2 गो, इस साइड में 1 गो। ऑक्सीजन क्या गो है? यहाँ पर 1 गो है, 2 गो नहीं है। ये H2 यहाँ पर अगर 2 लगा देंगे तब ये 2 गो होगा। ये तब लेकिन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 2 2 ना 4 हो गया। तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तब ना हाइड्रोजन क्या हो गया? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन क्या गो? 2 गो। यहाँ पर भी 2 गो। अब ये संतुलित हो। ठीक है, तो हम संतुलित करने के लिए नहीं बता रहे थे, हम बता रहे थे अभिकारकों के प्रतिफलों, अभिक्रिया के प्रतिफलों, क्या? अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर, ये क्या हो गया? दाईं ओर लिखा जाता है। चौथा 4 नंबर में दिया हुआ है कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच, प्रतिफल भी जो होता है ना, उसके सूत्र के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, अभिक्रिया जब होता है ना तो एक ही चीज नहीं बनता। एक चीज अगर बनेगा, जैसे जल बना, तो वहां प्लस देने की आवश्यकता नहीं था। अगर जल भी बनता और कुछ बन जाता तो वहां पर क्या देते? प्लस चिन्ह देते। अभिक्रिया अगर होता है ना, अभिक्रिया होता है तो कभी कभी होता क्या है? 2 गो प्रतिफल अगर ले, 2 गो जो है अभिकारक लेंगे तो 1 गो प्रतिफल बनेगा, कोई एक चीज बनेगा। कभी कभी होता है क्या? 2 गो अगर लेते हैं उधर भी जाके 2 गो बन जाता है। जैसे जल भी बन जाता, कोनो गैसो बन जाता और कुछ बन जाता। तो उस स्थिति में क्या करते हैं? प्लस का चिन्ह लेते। आगे वो भी दिखा देंगे। देखो, प्रतिफलों के सूत्रों के बीच क्या दिया जाता है? धन चिन्ह दिया जाता है। धन चिन्ह दिया जाता है। 5वां नंबर में है अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह क्या करता है? अभिकारक और प्रतिफल को क्या करता है? अलग अलग दिखाता है। अगर तीर चिन्ह नहीं लगाएंगे तो पता चलेगा कि अभिक्रिया किस ओर से किस ओर हुआ है, नहीं पता चलेगा।
तो वो तीर चिन्ह क्या करता है, ये दिखाता है कि कौन सा प्रतिफल है और कौन सा अभिकारक। अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको क्या बोलते हैं। तो तीर चिन्ह वही चीज दिखाता है। देखो, अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, एवं तीर चिन्ह से यह पता चलता है कि पता चलता है कि अभिक्रिया किस दिशा में, यहां पर क्या हो जाएगा, किस दिशा में हो रहा है। ये जो है ना तीर चिन्ह है ना यहाँ पर, तो ये इससे पता चल जाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। किस दिशा में, पूरब पश्चिम नहीं दिखाता है यहाँ पर, ये दिखाता है कि कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। यानी इस तीर चिन्ह से यह पता चलता है कि ये अभिकारक है और यह प्रतिफल है। यानी ये जो है एक दूसरे से अभिक्रिया करके ये बनाया, ये किया अभिक्रिया और ये बना, इस चीज को दिखाता है कौन, तीर चिन्ह। ठीक है, तो अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, एवं तीर चिन्ह से यह पता चलता है, तीर चिन्ह से यह पता चलता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, उसके बाद है छठा नंबर में क्या है, जब हाइड्रोजन का दो अणु, जब हाइड्रोजन के दो अणु क्लोरीन के दो अणु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड के दो अणु का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपको रासायनिक जो ये जो है रासायनिक समीकरण जो है लिखने का नियम हो। रासायनिक समीकरण लिखने का जो है नियम कितने हैं,